ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 105वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। विवेके क्रिया आपुली पालटावी, अति आदरे शुद्ध क्रिया धरावी, जनी बोलण्यासारिखे चाल बापा, मना कल्पना सोडी संसार तापा। हिंदी अनुवाद। विवेकपूर्वक अपने दोषों को जानकर निर्दोष आचरण प्रयत्नपूर्वक करें। कथनी व करनी में अंतर न हो। विवेक यानी क्या? अच्छे बुरे का विचार कर उसके अनुसार अच्छा व्यवहार करना। रास्ते में यात्रा करते हुए बोर्ड देखते हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी। फिर भी कई लोग फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं। सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ना तो अपनी शान समझते हैं। बिना हेलमेट तेजी से गाड़ी चलाते हुए युवकों को हम देखते हैं। अपनी नहीं तो कम से कम उन्होंने उन लोगों की चिंता तो करनी चाहिए जो घर में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। माता पिता, बच्चे, उनका इसके अपने बाद क्या होगा? कई जगह बोर्ड होते हैं, धीरे चलिए, घर में कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, ये तो कृति के लिए है। शुद्ध क्रिया का मतलब क्या? शुद्ध क्रिया का मतलब है आचरण की पवित्रता। कई बार हम देखते हैं सरकारी अफसरों को गाड़ियाँ मिलती हैं, गाड़ियाँ होती सरकारी कामकाज के लिए, पर कई लोग उसका उपयोग व्यक्तिगत काम के लिए करते हैं। सहायक मिलते हैं सरकारी कामकाज में सहायता करने के लिए, परंतु उनसे घर की सब्जी, किराना सामान लाने को कहा जाता है। सरकारी गाड़ी में लोग पिकनिक में जाते हैं। ऐसे ही वर्ष में हम जब लाल बहादुर शास्त्री, आचार्य चाणक्य, नाना साहब पेशवे, ऐसे महानुभावों को देखते हैं, उनका चरित्र देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि उन्होंने एक पैसा भी सरकारी काम का अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में नहीं लाया। संसार में कई घटनाएं हमारे मन के विरुद्ध होती हैं। मतिमंद, गतिमंद बच्चे भी समाज का एक हिस्सा है, ऐसा हम सिर्फ पढ़ते हैं। पर कितने लोग इन बच्चों पर विश्वास करते हैं, कितने लोग उन्हें अपने साथ लेते हैं, उनकी प्रगति का एक हिस्सा बनते हैं। ये बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर उन पर विश्वास नहीं किया जाता। किसी नौकरी में उन्हें शामिल करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई जगह संस्कार वर्ग लगते हैं गर्मी की छुट्टी में, पर इन संस्कार वर्गों में नॉर्मल बच्चों के साथ इन बच्चों को भी अगर लिया जाए तो ये भी सबके साथ खेल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ नॉर्मल बच्चों के साथ इन बच्चों को भी, स्पेशल बच्चों को भी साथ में लिया जाता है। किराना दुकान में पैकिंग करना, नर्सरी स्कूल में बच्चों को संभालने में मदद करना, होटल्स में सब्जियां काटना वगैरह, ऐसे कई छोटे मोटे काम हैं जो ये बच्चे कर सकते हैं, पर उन पर विश्वास नहीं आएगा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नियम ही बनाया गया है कि डिसेबल बच्चों को भी नौकरी देनी है, तो बस खाना पूर्ति के लिए कई लोग ले भी लेते हैं, परंतु भी और प्रयत्न, उन पर पूरा विश्वास करके खुद के लोगों ने आगे आना ज़रूरी है। देशभक्ति यानी हाथ में बंदूक लेकर सीमा पर लड़ना ही नहीं है। तो इस तरह कई छोटे छोटे काम करके अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाना। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करना। जैसे डॉक्टरी व्यवसाय कितना पवित्र व्यवसाय है, पर इसमें भी अवैध तस्करी हो रही है, किडनियाँ बेची जा रही है। जहाँ कहीं भी ऐसा हो रहा हो उसका विरोध करने की हिम्मत रखना, यह भी देश सेवा है। तो क्यों न हम किसी भी पेशे में हो, उस पेशे का काम
पूरी निष्ठा से करें और जहाँ कहीं भी कुछ गलत दिख रहा है उसके विरोध में आवाज उठाने की हिम्मत रखें। जय जय रघुवीर समर्थ।